फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं जंतर मंतर के पास। तो मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं, ये जंतर मंतर का सीन है। और यहाँ से अब हम अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि ये जंतर मंतर में क्या होता है और क्या चीज़ें हैं यहाँ। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है टाइम मशीन, जिसको हिंदी में समय यंत्र कहा जाता है। इसको महाराज सवाई सिंह द्वारा बनवाया गया था, ये सारे जंतर मंतर को। इसमें जो सबसे आसानी से समझने वाली चीज़ जो है, ये टाइम मशीन है। इसको हम लोगों ने बहुत ही कम समय में इसको समझ लिया है। बाकी चीज़ों को समझ पाना मुश्किल है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और गाइड के साथ घूमना पड़ेगा या फिर गाइड का सलाह लेना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे हम लोग इन सारी चीज़ों को। हालांकि ये तो टाइम मशीन जो है, समय यंत्र, इसको तो हम लोग समझ गए हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको इसको किस तरीके से शैडो से, यानी कि परछाई से कैसे देखा जाता है। शैडो यानी कि सन का जो लाइट पड़ता है, उसी से इसमें टाइम के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें समय को कैसे देखा जाता है। दोस्तों, जब ये सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो इसी का परछाई बन के दोनों साइड में जाता है। दोनों साइड में यानी कि ये है 12 बजे से पहले का इधर का साइड, लेफ़्ट साइड, और इधर है 12 बजे के बाद का साइड, यानी कि PM का साइड। इस घड़ी से टाइम निकालने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ शर्त है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम के बीच का अंतर क्या है, क्योंकि जो हमारे घड़ी में बजता है वो IST टाइम होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो वो सारे घड़ी जो होते हैं उनमें सेम एक ही होता है, लेकिन लोकल टाइम अलग अलग होता है। जयपुर के लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बीच का अंतर 11 मिनट है, ये हमने जान लिया। अब इसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि ये जो दीवार है वो 12 घंटे को दर्शाता है। और इसके बाद जो है बड़ी बड़ी जो लकीरें दिखाई पड़ रही हैं वो 15 मिनट को दर्शाता है, यानी कि ये बड़ी वाली है वो 15 मिनट है। अब हम देखते हैं कि अपनी घड़ी में कितना बज रहा है। मेरी घड़ी में अब बज रहा है 12:55। और जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो 12:55 है। अब चलते हैं शैडो की तरफ। शैडो आप देखिए कि कहाँ पे पड़ रहा है। देखिए शैडो पड़ रहा है आपको ये बड़ी वाली जो लकीर है इसके बगल में, यानी कि 15, 30, 45, यानी कि 44 हो रहा है। घड़ी आप देखिए, अगर एक और आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा, अगर शैडो आगे बढ़ता है तो 45 हो जाएगा, यानी कि 44 हो रहा है। और मेरी घड़ी में 12:55 हो रहा था। तो दोनों का अगर 11 मिनट जोड़ते हैं इसमें, यानी कि 44 और 11 55 हो गया ना, तो 12:55 आपको एक्यूरेट टाइम दे दिया। वाकई कमाल की चीज़ है। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगर आप गाइड लेना चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। ये 1 से 4% के लिए 200 रुपये, 5 से 15% के लिए 300 और 16 से 35% के लिए 400 रुपया है। ये आप पढ़ के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये गोल जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ें हैं, इसको यंत्रराज कहा जाता है। इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये कोई खगोल, यानी कि जो क्या बोलते हैं इसको, नक्षत्र वगैरह है, जो ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी देता है, उसके बारे में। ये सबसे पहले इसको ट्रायल किया गया था और फिर इसको फाइनल बना के ये बगल वाले को जो आप देख रहे हैं, इसमें फाइनल करके इसको तैयार किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप साइंस वगैरह या फिर आप पुरानी चीज़ों के बारे में, यंत्रों के बारे में अगर आप रुचि रखते हैं तो आप इस चीज़ को आके घूम सकते हैं, देख सकते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें देखने और समझने के लिए, तो आप देख सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि आप गाइड ही ले लें। गाइड लेंगे तो ही आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। या फिर अगर आपको ये फ़ोटो वगैरह क्लिक करना है तो उस गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही फ़ोटो वगैरह क्लिक करके देख के समझ सकते हैं, पढ़ के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। नाड़ी वलय उत्तर गिल, ये जो आप देख रहे हैं ये भी टाइम मशीन है।
ये टाइम मशीन, इसका 2 पार्ट है, एक गर्मियों के लिए और एक सर्दियों के लिए। यानी कि जब दिन बड़ा होता है तो इसका अलग है, और जब ठंड आती है, जब दिन छोटा होता है तो उसके लिए दूसरी घड़ी है। तो ये जो घड़ी है ये गर्मियों के दिनों में काम करती है। तो फ़िलहाल अभी जो आए हुए हैं तो अभी ठंड का समय है, तो ठंड के समय में ये काम नहीं करता क्योंकि सूर्य इसके विपरीत है, तो इसकी परछाई नहीं पड़ेगी, तो इसलिए ये काम नहीं करेगा। तो काम करने के लिए, ठंड के समय में काम करने के लिए इसको ये वाले घड़ी, बगल वाली घड़ी में देखना पड़ेगा। तो इस घड़ी में तो ये टाइम मशीन 6 महीने काम करती है, और ये जो मैंने पहले वाला टाइम जो दिखाया वो 6 महीने बाद काम करेगा। यानी कि गर्मियों में अलग है और सर्दियों के लिए अलग है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आते रहते हैं, ये फॉरेनर भी यहाँ पर आते रहते हैं। बाकी तो अपने इंडिया से तो बहुत सारे हर स्टेट से लोग आते रहते हैं यहाँ पर। काफ़ी सुंदर और खूबसूरत है, आप ज़रूर देखें इस चीज़ को। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रह नक्षत्र को बताने वाला ये यंत्र है। जो राशियाँ होती हैं, 12 राशियाँ, उसी के बारे में ये बताता है। तो इस यंत्र से आप टाइम और जो राशियाँ होती हैं इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। ये जो सामने देख रहे हैं ये सारी राशियों के हिसाब से इसको बनाया गया है। ये देख रहे हैं ये वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, और ये धनु राशि। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये राशियों के हिसाब से काम करती है। कौन किस राशि से है, उसका टाइम कैसा चल रहा है, उस हिसाब से ये बनाया गया है। यानी कि 12 राशियां हैं तो 12 ये इस तरह का जो है मशीन या फिर डिज़ाइन जो कहिए बनाया गया है इसको। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है टाइम मशीन। ये वर्ल्ड गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज किया गया। ये इतना बड़ा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइम मशीन है। ये जो आप देख रहे हैं ये फाइनल करके तैयार किया गया है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया है, जो आपको मैंने टाइम निकाल कर जिसमें दिखाया वो ट्रायल था। ये फाइनल है। फाइनल इतना बड़ा बन गया है कि इसको वर्ल्ड गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज हो गया। सारे मशीन को 2 बार बनाया गया है, एक ट्रायल के रूप में और एक फाइनल में। ये फाइनल इतना बड़ा बन गया कि वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम भी दर्ज हो गया इसका। 3 महीने आने लग जाएंगे इसको वापस, फिर ये 3 महीने आगे चलेगी। 3 महीने से तो कितना डिग्री सन डिक्लाइन हो चुका है। तो दिन के समय सन और रात के समय जो भी चीज़ है वो कितना डिक्लाइन हो रही है। ये 2 सेम बना। हाँ, ये पहले घूमता था, फिर क्या है बच्चे यहाँ बैठ करके झूला खाने लग गए इसके। सब इसमें राशियाँ लिखी हुई हैं। राशियों के हिसाब से ग्रह नक्षत्र जो भी पता करना होता था तो इसी के हिसाब से अपना पता करते थे। दिशांग यंत्र, इस यंत्र से खगोलीय पिंडों का दिशा नापा जाता था कि अभी कौन सी दिशा में है, क्या है। ये अंदर का कुछ पार्ट अंदर प्रवेश वर्जित है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अंदर नहीं है कोई।
तो दोस्तों ये जो है ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताने वाले यंत्र हैं। इसमें शैडो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए मैडम के अकॉर्डिंगली मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। इस पोल की शेडो यहाँ आके ओके, यहाँ पे आके काउंटिंग नहीं काम कर रहा सर, नहीं दिख रहा नहीं है। ऊपर हिंदी में लिखा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, आते आते 85 और 90 हर तरफ लिखा 45 और 45, 90, 45 और हर तरफ हर पोल पे लिखा है। ठीक है ओके क्लियर। 45 एंड 49, 90। अब मैडम ने हमने यहाँ पे हाथ रखा है। इस पोल की शेडो यहाँ की दिख रही है, तो यहाँ पे लिखा है 45, 70 और 75। तो यहाँ पे जो अभी सन की हाइट आ रही है ओके, कितने पे आकर रुक रही है 75। तो ये जो लंबी वाली रेखा है इस समय जयपुर की सन पे किस हाइट पे काम कर रहा है जयपुर सन के अंदर 75। तो जयपुर का लॉन्गिट्यूड कितना हो गया 75 डिग्री। सेकंड चीज़, जब पर्ची अपने एक्सिस पे जब घूमती है कल के 12 बजे से आज के 12 बजे तक, अब इस रोटेशन का शेडो सपोज कर लो इस पोल का ऐसे यहाँ पे आ रहा है ओके। मैंने इसका सेंटर को ये घुमा दिया है, ये सेंटर ले लिया मैंने। ठीक है, ये सेंटर ले रहा हूँ यहाँ। कल के 12 बजे बड़े नहीं बोलेंगे, कल के 12 बजे से आज के 12 बजे तक 24 घंटे में मेरा आप लोग नहीं बोलेंगे। कल के 12 से आज के 12, फिर रिमेंबर कर रहा हूँ, कल के 12 से आज के 12 24 घंटे में जब पृथ्वी अपने एक्सिस से पूरा एक राउंड करती है 24 घंटे में कितना डिग्री बनता है 360 है 360 कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया। 360 180 वो तो हाफ है सर, मुझे नहीं पता, मतलब बेवकूफ सर 180 हाफ एक्सिस पूरा 360 है सर। बताइए बताइए 360 पक्का? यस सर 180 तो नहीं बना? 360 कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था आप लोगों को 360 ही बनता है। तो देखिए अब बिल्कुल इसके टॉप पे आ जाइए, अब आप इसके टॉप पे आ जाइए। ऊपर देखिए जीरो लिखा है, यस सर। जीरो में 360 डिग्री, जीरो के बिहाइंड में देखिए 350 लिखा है। जीरो का अपन 360 मानेंगे, क्लियर। जीरो 360 है ना, करेक्ट 12 नून 12 कल के 12 से आज के 12 घूमेगा 24 घंटा पूरा हो गया तो 12 पे जीरो का 360। उसके बाद आगे लिखा 10 20 लिखा है 20 20 देखिए 20 हो गया। देखिए वापस नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए 1 2 3 यहाँ 3 छोड़ के ऊपर देखिए 3 पॉइंट छोड़ के 20 लिखा है, यानी यहाँ पे लिखा 20 हो गया 21 ये 20 हो गया। अब आ जाओ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ 20 21 22 23 24। इस समय पृथ्वी अपने एक्सिस पे जयपुर में कितने डिग्री पे घूम गई है 22। दोबारा बार ये बात, ये एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ पे शेडो आ रहा है, जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एग्जिट टाइम है। तो पृथ्वी 24 घंटे में अपने एक्सिस पे अभी 24 डिग्री पे। मास्टर साहब क्या समझा गए मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहीं पर करते हैं अब वीडियो को समाप्त।